बच्चों, मैं सुरेखा भामरे आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है सेठ का चित्र। बच्चों, अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध है। उनमें से ही एक कहानी है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा लग कर दिया। दूर से सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट गया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहना सकते। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। दूसरे दिन वह अकबर बादशाह के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को उन्होंने कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा
एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारी ही रूप है ना या नहीं? सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार को बहुत ही आनंद हुआ। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत ही खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरों के गुण, कला, मेहनत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद।